कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम ताकाहाता शुन है। बाहर से सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपनी जिंदगी से बहुत परेशान है। हर दिन वही रूटीन, स्कूल जाना, घर लौटना, फिर कुछ समय वीडियो गेम खेलना। लेकिन अब उन गेम्स से भी उसका मन भर चुका है। उसे लगने लगता है कि उसकी जिंदगी बहुत बोरिंग और बिना किसी रोमांच के है। सिर्फ वही नहीं, अमाया तकेरू नाम का एक और लड़का भी अपनी जिंदगी से खुश नहीं है। उसे भी अपनी जिंदगी बेहद नीरस लगती है। एक दिन बेहद निराश होकर ताकाहाता आसमान की ओर देखकर कहता है, काश इंसानों की जिंदगी भी किसी गेम की तरह रोमांचक होती। काश हर दिन कोई नया चैलेंज लेकर आता। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी यही इच्छा बहुत जल्द एक भयानक दुष्स्वप्न में बदलने वाली है। एक दिन क्लास चल रही होती है कि अचानक एक डरावनी घटना घट जाती है। उनके शिक्षक का सिर अचानक फट जाता है। पूरी क्लास दहशत में जम जाती है। तभी उस खौफनाक दृश्य के बीच से एक अजीब सा डारुमा गुड़िया बाहर आती है। वो गुड़िया जीवित हो जाती है और एक रहस्यमय खेल की घोषणा करती है। खेल के नियम आसान थे लेकिन जानलेवा। जब तक डारुमा दूसरी तरफ देखेगा तब तक सभी हिल-डुल सकते हैं, लेकिन जैसे ही वो छात्रों की ओर मुड़कर देखेगा, किसी के शरीर में जरा सी भी हरकत हुई तो उसकी मौत तय होगी। शुरुआत में किसी ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद एक छात्र गलती से हिल जाता है और उसी पल उसका सिर फट जाता है। पूरी क्लास में अफरा तफरी मच जाती है। इसके बाद डर के मारे कुछ छात्र दरवाजे की ओर भागते हैं, लेकिन बाहर निकलने से पहले ही उनका भी वही हाल हो जाता है। धीरे धीरे सभी समझ जाते हैं कि ये कोई साधारण खेल नहीं बल्कि जिंदा रहने की जंग है। एक एक करके पूरी क्लास के छात्रों के सिर फटने लगते हैं। हर बार किसी की मौत के बाद छोटे छोटे लाल रंग के गोले बाहर निकलते हैं जो फर्श पर बिखर जाते हैं और माहौल को और भी भयावह बना देते हैं। तभी साकाकी नाम का एक छात्र कहता है कि वो इस खेल को पहचानता है। वो सबको शांत रहने के लिए कहता है और बताता है कि जरा सी हरकत भी डारुमा को उन्हें मारने का मौका दे देगी। उसके अनुसार डारुमा की पीठ पर एक स्विच है, अगर कोई उसे दबा दे तो खेल खत्म हो जाएगा। एक बहादुर छात्र डारुमा की पीठ तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरी क्षण में डारुमा मुड़कर उसे देख लेता है और वो भी मारा जाता है। इसके बाद सभी देखते हैं कि डारुमा के शरीर पर एक काउंटडाउन चल रहा है। समय खत्म होने से पहले कुछ नहीं किया गया तो कोई भी नहीं बचेगा। कुछ ही देर में पूरा क्लासरूम लाशों से भर जाता है। आखिरी 10 सेकंड में केवल 2 लोग जिंदा बचते हैं, ताकाहाता और साकाकी। साकाकी तुरंत एक योजना बनाता है। वो झुककर खड़ा हो जाता है और ताकाहाता उसके कंधों का सहारा लेकर ऊपर छलांग लगाता है। समय लगभग खत्म होने ही वाला होता है कि ताकाहाता डारुमा की पीठ पर लगे बटन को दबाने में सफल हो जाता है। डारुमा घोषणा करता है कि खेल समाप्त हो चुका है। दोनों खुशी से झूम उठते हैं, लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। अचानक साकाकी का सिर फट जाता है। सन्न रह चुके ताकाहाता को डारुमा बताता है कि इस खेल में केवल वही व्यक्ति जिंदा रह सकता है जिसने अंत में बटन दबाया हो। इसके बाद डारुमा एक और रहस्यमयी बात कहता है, बिल्ली आएगी, खेल शुरू होगा। इतना कहकर वो गायब हो जाता है और क्लासरूम का दरवाजा खुल जाता है। तभी वहाँ ताकाहाता की दोस्त इचिका पहुँचती है। घबराया हुआ ताकाहाता उसकी ओर दौड़ता है। इचिका बताती है कि वो भी इसी तरह के एक खतरनाक खेल में हिस्सा ले चुकी थी जहाँ केवल वही जिंदा बची थी। उसने भी बटन दबाकर खेल खत्म किया था। दोनों पुलिस को खबर देने का फैसला करते हैं, लेकिन जैसे ही वे अपना फोन निकालते हैं उन्हें पता चलता है कि किसी भी फोन में नेटवर्क नहीं है। स्कूल से बाहर निकलने के सभी रास्ते बंद हो चुके थे। दरवाजे और खिड़कियां कुछ भी नहीं खुल रहा था। बहुत खोजबीन के बाद उन्हें स्टेडियम का एक दरवाजा खुला हुआ मिलता है, लेकिन जैसे ही वे अंदर जाते हैं दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। वहाँ वे अपने जैसे कई और लोगों को देखते हैं। उनमें से कुछ लोगों ने अजीब से चूहे के कॉस्ट्यूम पहने हुए थे। वे ताकाहाता और इचिका को भी वही पोशाक पहनने के लिए कहते हैं। फर्श पर बड़े अक्षरों में लिखा होता है, गेंद को टोकरी में डालो तभी तुम्हारी जीत होगी। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले पूरा स्टेडियम जोर से कांपने लगता है। फिर मैदान के बीच से एक विशाल और डरावनी बिल्ली की मूर्ति प्रकट होती है। सब लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही वो बिल्ली एक छात्र को निगल जाती है और इसी के साथ शुरू होता है एक और मौत का खेल। इस खेल का नाम था मानेकी नेको। अपनी जान बचाने के लिए सभी छात्र स्टेडियम के अंदर इधर उधर भागने लगते हैं। वो विशाल बिल्ली एक एक करके छात्रों पर झपट रही थी और उन्हें निगलती जा रही थी। तभी इचिका की नजर जमीन पर पड़े एक गेंद पर पड़ती है। दूसरी तरफ ताकाहाता देखता है कि बिल्ली के शरीर पर एक बास्केटबॉल हूप लगा हुआ है। उसी पल उसके दिमाग में एक विचार आता है कि किसी तरह इस गेंद को हूप के अंदर डालना होगा। वो अपनी योजना सबको बताता है। उनमें से एक कुशल बास्केटबॉल खिलाड़ी आगे आता है और गेंद को हाथ में लेता है। उसका लगाया हुआ निशाना लगभग सफल होने वाला था, लेकिन आखिरी क्षण में बिल्ली अपने पंजे से गेंद को रोक लेती है। इसके बाद वो पूरी ताकत से गेंद वापस फेंक देती है। उस भयानक चोट से लड़का दीवार से टकरा जाता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर सभी डर से जम जाते हैं। इसी बीच ताकाहाता समझ जाता है कि बिल्ली केवल चूहे की पोशाक पहने हुए छात्रों को ही निशाना बना रही है। वो तुरंत सबको अपनी पोशाक उतारने के लिए कहता है। शुरुआत में ये योजना काम कर जाती है, लेकिन कुछ ही देर बाद स्थिति बदल जाती है। बिल्ली फिर से हरकत में आ जाती है और अब पोशाक हो या ना हो सभी का शिकार करने लगती है, क्योंकि वहाँ अब कोई चूहा मौजूद नहीं था। चारों ओर चीख
पुकार और अफरा तफरी मची हुई थी। तभी इचिका गेंद पर लगे काउंटडाउन को देखती है। उसमें केवल 3 मिनट बाकी थे। इसके बाद बिल्ली इचिका पर हमला करने के लिए बढ़ती है। जैसे ही वो उसे निगलने वाली होती है, तभी ताकाहाता बिल्ली की पोशाक पहनकर उसका ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। ताकाहाता अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत से दौड़ने लगता है। तभी उसे कुछ अजीब सुनाई देने लगता है। चूहे की पोशाक पहनने की वजह से वो मानो बिल्ली की भाषा समझ पा रहा था। असल में बिल्ली सिर्फ इतना चाहती थी कि कोई उसकी पीठ खुजला दे ताकि वो आराम से सो सके। ताकाहाता इस मौके का फायदा उठाता है। वो बिल्ली की पीठ पर चढ़ जाता है और एक रस्सी की मदद से उसकी पीठ खुजलाने लगता है। धीरे धीरे बिल्ली का गुस्सा शांत होने लगता है। कुछ ही देर में वो पूरी तरह शांत हो जाती है। ताकाहाता सबको उसकी मदद करने के लिए कहता है। ये सुनकर सभी मिलकर बिल्ली की पीठ खुजलाने लगते हैं और धीरे धीरे वो गहरी नींद में सो जाती है। इस मौके का फायदा उठाकर ताकाहाता गेंद उठा लेता है, लेकिन तभी एक नई समस्या सामने आ जाती है। बचे हुए सभी छात्र सोचने लगते हैं कि जो भी गेंद को हूप में डालेगा केवल वही जीवित बचेगा। इसी कारण वे आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। उनकी चीख पुकार से बिल्ली की नींद खुल जाती है। जागते ही वो फिर एक छात्र को मार देती है। इसके बाद ताकाहाता सोचने लगता है कि अब क्या किया जाए। तभी उसे एक बास्केटबॉल का कवर दिखाई देता है और उसके दिमाग में एक नया विचार आता है। ताकाहाता और इचिका एक तरफ चले जाते हैं और कुछ देर बाद दोनों कपड़े में लिपटी हुई एक एक गेंद लेकर वापस आते हैं। दोनों अलग अलग दिशाओं से बिल्ली की ओर बढ़ते हैं। ये देखकर बिल्ली भ्रमित हो जाती है, लेकिन गलती से ताकाहाता अपनी गेंद दिखा देता है। इससे बिल्ली समझ जाती है कि असली गेंद इचिका के पास है। फिर बिल्ली अपना पूरा ध्यान इचिका पर लगा देती है। ठीक उसी समय ताकाहाता अपने हाथ में मौजूद गेंद को हूप की तरफ फेंक देता है। बाहर से वो एक साधारण गेंद लग रही थी, लेकिन उसके अंदर असली गेंद छिपी हुई थी। तब सभी समझ जाते हैं कि ताकाहाता ने जानबूझकर अपनी गेंद दिखाई थी, लेकिन दुर्भाग्य से गेंद निशाने से चूक जाती है। सभी को लगता है कि अब उनकी मौत निश्चित है। तभी पीछे से अमाया नाम का एक छात्र छलांग लगाता है। आखिरी क्षण में वो गेंद को छूकर हूप के अंदर पहुंचा देता है। इसके साथ ही खेल समाप्त हो जाता है। बिल्ली निष्क्रिय हो जाती है और विजेताओं की घोषणा करती है। वो बताती है कि इस खेल के विजेता अमाया, इचिका और ताकाहाता है, जबकि बाकी सभी मर जाएंगे। ये कहते ही हम देखते हैं कि अमाया बाकी बचे सभी छात्रों को मार चुका है। उसके अनुसार कमजोर लोगों को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसके बाद जब अमाया ताकाहाता और इचिका को मारने वाला होता है, तभी पूरे क्षेत्र में सफेद धुआं फैलने लगता है। दूसरी ओर पूरी दुनिया में डरावनी खबरें फैलने लगी थी। दुनिया भर के अनगिनत स्कूलों में इसी तरह के मौत के खेल शुरू हो चुके थे। लगभग 1 लाख छात्र अपनी जान गंवा चुके थे। आसमान में विशाल रहस्यमयी क्यूब दिखाई दे रहे थे, जिनके अंदर जीवित बचे छात्रों के होने का अनुमान लगाया जा रहा था। उधर ताकाहाता अपनी आंखें खोलता है और खुद को एक कमरे में पाता है। वहाँ उसे उसका एक पुराना दोस्त दिखाई देता है, जिसका नाम ताकासे था। उनकी बातचीत से पता चलता है कि ताकासे के ट्रांसफर होने के 3 साल बाद उनकी दोबारा मुलाकात हुई है। इसके बाद उस कमरे में 2 और लोगों को देखा जाता है, तायरा और ताओका। तायरा प्रोजेक्टर के माध्यम से सभी को बाहर की स्थिति दिखा रहा था। तभी दरवाजा खुलता है और 4 अजीबोगरीब उड़ती हुई गुड़ियाएं अंदर प्रवेश करती हैं। आते ही वे एक नए खेल की घोषणा करती हैं, जिसका नाम कोकेशी था। तीसरा खेल शुरू होने वाला है और इस बार जो उनका इंतजार कर रहा है वो पहले की हर चीज से कहीं ज्यादा भयावह होने वाला है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक भी जरूर कर दीजिए। आगे भी ऐसी ही और भी ज्यादा दिलचस्प वीडियो आने वाली है, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए। सबसे पहले प्रतियोगी के रूप में तायरा को बुलाया जाता है। अपनी बुद्धि पर पूरा भरोसा होने की वजह से वो बिना किसी झिझक के आगे बढ़ जाती है। खेल का नियम आसान था, लेकिन बेहद डरावना। खिलाड़ी की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे फर्श पर बैठाया जाएगा। फिर 4 गुड़ियाएं उसके चारों ओर घूमते हुए एक गाना गाएंगी। गाना रुकने के बाद वे एक सवाल पूछेंगी, तुम्हारे ठीक पीछे कौन है? जो इस सवाल का सही जवाब देगा वो बच जाएगा, और जो गलत जवाब देगा उसे मार दिया जाएगा। तायरा शुरुआत में आत्मविश्वास से भरी हुई थी, लेकिन खेल शुरू होते ही वो बहुत ज्यादा डर जाती है और गलत जवाब दे देती है। अगले ही पल एक गुड़िया की आंखों से लाल रंग की लेजर निकलती है। एक अदृश्य शक्ति तायरा के शरीर पर नियंत्रण कर लेती है। वो अपनी इच्छा के विरुद्ध बार बार अपना सिर फर्श पर पटकने लगती है। कुछ ही सेकंड में उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। ये दृश्य देखकर बाकी सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसके बाद गुड़ियाएं ताओका को बुलाती हैं। डर के मारे वो खेल खेलने से इनकार कर देता है, लेकिन गुड़ियाएं साफ कह देती हैं कि अगर वो खेल में हिस्सा नहीं लेगा तो उसकी मौत निश्चित है। मजबूर होकर ताओका बैठ जाता है। आंखों पर पट्टी बांधने के बाद खेल शुरू होता है, लेकिन सवाल पूछे जाने पर वो इतना घबरा जाता है कि समय रहते कोई जवाब नहीं दे पाता। तुरंत उसे हारने वाला घोषित कर दिया जाता है। ताओका अपनी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश करता है, लेकिन चारों गुड़ियाएं उसे चारों तरफ से घेर लेती हैं। फिर एक गुड़िया की आंखों से लेजर निकलती है और उसके शरीर पर हमला करती है। अगले ही पल वो जमीन पर गिर पड़ता है और उसकी दोनों टांगे पकड़कर उसे बेहद बेरहमी से मार दिया जाता है। अब गुड़ियाओं की नजर ताकासे पड़ जाती है। उसे आगे आने के लिए कहा जाता है, लेकिन तभी ताकाहाता आगे बढ़ता है और जोर से कहता
है, उसकी जगह मैं खेलूंगा। गुड़ियाएं उसकी बात मान लेती हैं और ताकाहाता खेल शुरू करता है। आंखों पर पट्टी बंधी होने के बावजूद वो शांत बैठा रहता है। कुछ देर बाद वही परिचित सवाल सुनाई देता है, तुम्हारे पीछे कौन खड़ा है? ताकाहाता कुछ क्षण सोचता है और हैरान कर देने वाले तरीके से सही जवाब दे देता है। गुड़ियाएं भी चौंक जाती हैं। वे उससे पूछती हैं कि उसने सही जवाब कैसे दिया। ताकाहाता शांत स्वर में बताता है कि उसने पहले दोनों खिलाड़ियों के खेल के दौरान उनकी आवाज रिकॉर्ड कर ली थी और आवाजों की दिशा सुनकर उनकी स्थिति का अंदाजा लगा लिया था। उसका जवाब सही साबित होता है और इनाम के तौर पर उन्हें एक खास चाबी मिल जाती है। कमरे से बाहर निकलने के बाद वे देखते हैं कि एक छात्र जान बचाने के लिए पूरी ताकत से भाग रहा है। उसके हाथ में एक चाबी है और उसके पीछे एक भयानक गुड़िया उसका पीछा कर रही है। उन्हें देखते ही वो लड़का चिल्लाकर कहता है, साथ रहो, एक दूसरे का हाथ मत छोड़ना। ये गुड़िया अकेले रहने वाले किसी भी इंसान को नहीं छोड़ती। ताकाहाता तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी गुड़िया उनके पास आकर रुक जाती है और वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद दूर से मदद के लिए चीखने की आवाज सुनाई देती है। आवाज का पीछा करते हुए वे देखते हैं कि एक गुड़िया इचिका का पीछा कर रही है। एक पल भी बर्बाद नहीं किए बिना ताकाहाता उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। आखिरी क्षण में वो किसी तरह इचिका का हाथ पकड़ लेता है और उसे निश्चित मौत से बचा लेता है। उसी समय दीवार पर एक विशाल लकड़ी का चेहरा दिखाई देता है। उसके माथे पर एक काउंटडाउन टाइमर लगा होता है और उसके सामने 7 चाबियां लगाने की जगह बनी होती है। गंभीर आवाज में वो कहता है, 7 खिलाड़ियों को 7 चाबियां एक साथ लगानी होंगी, तभी वे अगले खेल में जा पाएंगे। किस्मत से कुछ देर बाद उन्हें 2 और छात्र मिल जाते हैं जिनके पास भी 2 चाबियां होती हैं, लेकिन अभी भी 1 खिलाड़ी और 3 चाबियों की कमी थी। समय भी तेजी से खत्म हो रहा था। अचानक 3 चाबियां उनके सामने आकर गिरती हैं। उन चाबियों का मालिक अमाया था। उसके साथ एक और छात्र भी था, लेकिन क्योंकि कुल खिलाड़ियों की संख्या 8 हो चुकी थी, इसलिए वो अपने ही साथी को मार देता है। ठंडी आवाज में वो कहता है, जिंदा रहने के लिए मुझे अब तक इसकी जरूरत थी, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। उसकी निर्दयता देखकर सब स्तब्ध रह जाते हैं। फिर भी समय की कमी की वजह से उसे अपने साथ लेना पड़ता है। आखिरकार 7 चाबियां अपनी जगह पर लगा दी जाती हैं। लकड़ी का चेहरा घोषणा करता है कि परीक्षा सफलतापूर्वक पूरी हो चुकी है। इसके बाद सभी को अपने कपड़े बदलने के लिए कहा जाता है। अगले ही पल वो विशाल चेहरा गायब हो जाता है और सामने एक गुप्त सुरंग खुल जाती है। सुरंग पार करने के बाद वे एक नई दुनिया में पहुंच जाते हैं। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ फैली हुई थी। अचानक जमीन कांपने लगती है। बर्फ को चीरते हुए एक विशाल सफेद ध्रुवीय भालू बाहर आता है। फिर वो गरजते हुए कहता है, मैं काले दिल वाले लोगों से नफरत करता हूँ, मैं झूठ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसके बाद वो घोषणा करता है कि अगला खेल सच और झूठ पर आधारित है। इस खेल का नाम है शिरोकोमा। इस खेल का नियम ये है कि सभी से एक एक करके सवाल पूछे जाएंगे और हर किसी को पूरी ईमानदारी से जवाब देना होगा। लेकिन अगर कोई झूठ बोलता है तो टीम के बाकी सदस्यों को उस झूठे व्यक्ति को पहचानना होगा और अगर वे ऐसा नहीं कर पाए तो उन्हें अपने ही समूह में से किसी एक को बलि के रूप में चुनना होगा। पहला सवाल बहुत ही साधारण था, तुम्हारा सबसे पसंदीदा खाना क्या है? सबको लगा कि ये बहुत आसान सवाल है, इसलिए एक एक करके सभी ने अपना जवाब दिया। लेकिन जैसे ही जवाब खत्म हुए, भालू गुस्से में बोला, मुझे झूठ की गंध आ रही है। भालू ने सबको झूठ बोलने वाले को ढूंढने के लिए 2 मिनट का समय दिया। अगर वे ऐसा नहीं कर पाए तो किसी एक को मार दिया जाएगा। आखिरकार शक एक छात्र पर गया जिसने कहा था कि उसका सबसे पसंदीदा खाना पार्सले है। वो बार बार समझाने की कोशिश करता रहा कि उसे सचमुच पार्सले बहुत पसंद है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। अपनी जान बचाने के लिए सबने उसे ही बलि देने का फैसला कर लिया। अगले ही पल विशाल भालू ने उसे बेरहमी से मार डाला। इसके बाद भालू ने दूसरा सवाल पूछा, क्या तुम लोग ताकाहाता को पसंद करते हो? सबसे पहले अमाया ने हाँ में जवाब दिया। उसके बाद ताकासे और इचिका ने भी वही जवाब दिया, लेकिन बाकी 2 लोगों ने नहीं कहा। फिर भी भालू ने दोबारा घोषणा की, तुम लोगों में से किसी एक ने झूठ बोला है। अब बहस शुरू हो गई। इचिका ने सीधे अमाया पर शक जताया। उसका कहना था कि अमाया स्वार्थी है और उसे किसी के लिए कोई भावना नहीं है। इसी बीच ताकाहाता सोचने लगा कि अगर भालू सचमुच पहचान सकता है कि कौन झूठ बोल रहा है तो फिर कोई झूठ बोलेगा ही क्यों। ताकाहाता की बात सुनकर भालू बोला कि उनके बीच एक इंसान नहीं है, उनमें से कोई एक भेस बदल कर आया हुआ है और शुरू से ही झूठ बोलता आ रहा है। अगर उसे ढूंढा नहीं गया तो सभी मारे जाएंगे। इसके बाद सब लोग ताकासे पर शक करने लगे, क्योंकि उसके अलावा बाकी सभी एक ही स्कूल के छात्र थे, जबकि ताकासे को ताकाहाता के अलावा कोई नहीं जानता था। ताकाहाता और इचिका ने ताकासे को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन समय खत्म होते ही भालू ने उसे भी बेरहमी से मार डाला। ये देखकर ताकाहाता अंदर से पूरी तरह टूट गया, लेकिन तभी उसे अचानक कुछ समझ आया। अगले सवाल से पहले उसने भालू को रोक दिया। वो बोला, मुझे पता चल गया है कि असली झूठा कौन है। सब हैरानी से उसकी ओर देखने लगे। ताकाहाता ने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और भालू की तरफ इशारा करते हुए कहा, सबसे बड़ा झूठा तुम हो। उसकी दलील सरल थी लेकिन चौंका देने वाली थी। ताकाहाता ने बताया कि ताकासे का खून भालू के शरीर पर लगी सफेद परत का कुछ हिस्सा मिटा चुका था और उस जगह से उसके शरीर का असली रंग काला दिखाई दे रहा था। पकड़े जाने के बाद भालू ने अपना भयानक रूप धारण कर लिया और सब पर हमला करना शुरू कर दिया। जान बचाने
बचाने के लिए सभी इधर उधर भागने लगे। तभी ताकाहाता और अमाया ने चतुराई से भालू को एक अत्यधिक गर्म जगह पर गिरा दिया। भयंकर गर्मी के कारण उसके शरीर की परत पिघलने लगी और धीरे धीरे उसका असली रूप सामने आ गया। आखिरकार उसने हार मान ली और उन्हें विजेता घोषित कर दिया। इसके बाद बचे हुए छात्रों को अंतिम परीक्षा के स्थान पर ले जाया गया। वहाँ एक छोटा रहस्यमयी गुड़िया जैसा पुतला आया। उसने बताया कि यही उनका अंतिम खेल होगा। खेल के नियमों के अनुसार टीम में से एक व्यक्ति को चुना जाएगा जिसकी पहचान इकोमा यानी शैतान के रूप में होगी। चुने गए व्यक्ति को एक विशेष डिब्बा लेकर निर्धारित लाल घेरे के बीच में रखना होगा। इस दौरान बाकी सभी को जाकर कहीं छिपना होगा। इसके बाद शिकार शुरू होगा। इकोमा छिपे हुए लोगों को ढूंढेगा। अगर वो किसी का चेहरा देख लेता है तो उसका नाम पुकारेगा और उसे जेल में बंद कर देगा। लेकिन इस खेल में एक खतरनाक मोड़ भी था। अगर कोई लाल घेरे के बीच में रखे गए कैन को लात मार दे तो सभी लोग बच जाएंगे, लेकिन जो व्यक्ति उस कैन को लात मारेगा उसकी मौत हो जाएगी, क्योंकि लात लगते ही वो कैन विस्फोट कर जाएगा। साथ ही ये खेल सूर्यास्त से पहले खत्म होना चाहिए। अगर समय समाप्त होने तक इकोमा सभी को पकड़ नहीं पाता तो वही हार जाएगा। सारे नियम समझाने के बाद पुतले ने 5 लकड़ियां निकाली। उन्हीं के जरिए इकोमा का चयन किया जाना था, लेकिन दुर्भाग्य से जिस व्यक्ति का नाम चुना गया वो अमाया था और टीम के सभी लोग अच्छी तरह जानते थे कि उससे अधिक निर्दयी खिलाड़ी और कोई नहीं था। यही कारण था कि सबके मन में डर और भी बढ़ गया। रुकिए, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक भी जरूर कर दीजिए। आगे और भी कई दिलचस्प वीडियो आने वाले हैं, इसलिए हमारे साथ बने रहिए। खेल शुरू होते ही चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। हर कोई सुरक्षित जगह की तलाश में किले के अंदर भागने लगता है। दूसरी तरफ अमाया एक गुड़िया को कैन की तरफ फेंकता है और आसानी से कैन तक पहुंच जाता है। वो उसे लाल गोले के अंदर रखकर अपने शिकार की तलाश में निकल पड़ता है। बहुत जल्दी ही वो 2 छात्रों को ढूंढ निकालता है। वे उसका विरोध करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अमाया की ताकत के सामने टिक नहीं पाते। आखिरकार दोनों को बंदी बना लिया जाता है। दूर से ये सब कुछ ताकाहाता और इचिका देख रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य से अमाया की नजर इचिका पर पड़ जाती है। वो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगता है। स्थिति को बिगड़ता देख ताकाहाता भागने की योजना बनाता है। वो खिड़की के पास एक रस्सी बांधकर नीचे उतरने की कोशिश करता है, लेकिन अमाया इतनी तेजी से आगे बढ़ता है कि उनके पास समय ही नहीं बचता। तब इचिका ताकाहाता को बचाने के लिए खुद आगे आ जाती है और जानबूझकर अमाया के हाथों बंदी बन जाती है। इचिका को पकड़ने के बाद अमाया ताकाहाता का पीछा करता है। किसी तरह ताकाहाता वहाँ से बच निकलता है। इसके बाद अमाया उसे आवाज देकर कहता है, मैं पहले ही 3 लोगों को पकड़ चुका हूँ, इसलिए बाहर आ जाओ, चाहो तो हम दोनों जिंदा रह सकते हैं। तभी इचिका चिल्लाकर ताकाहाता से कहती है कि ये अमाया का जाल है, इसलिए वो किसी भी हालत में अपनी छिपने की जगह से बाहर न निकले। ताकाहाता गहरी सोच में पड़ जाता है। तभी उसकी नजर लोहे के एक कवच पर पड़ती है और उसके मन में एक योजना आती है। फिर हम देखते हैं कि वो वही कवच पहनकर बाहर निकल आता है, लेकिन उसका भारी वजन उसकी चाल को काफी धीमा कर देता है। अमाया ताकाहाता के चेहरे से मुखौटा हटा देता है और कैन की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी ताकाहाता उसके पैरों को जंजीर से जकड़ देता है। इसके बाद ताकाहाता शांत स्वर में कहता है, एक समय था जब मुझे अपनी जिंदगी बिल्कुल बेकार लगती थी। हर दिन एक जैसा होने के कारण मैं उससे ऊब चुका था, लेकिन इन भयानक खेलों ने मुझे ये समझाया कि जिंदगी कितनी कीमती होती है। मैं इस सच्चाई को बहुत देर से समझ पाया। इतना कहकर ताकाहाता किले के किनारे से छलांग लगा देता है और अमाया को भी अपने साथ नीचे खींच ले जाता है। नीचे गिरने के बाद ताकाहाता तुरंत लोहे का कवच उतार देता है और फिर से ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है। दूसरी ओर अमाया भारी कवच और जंजीरों से जूझता रहता है। आखिरी क्षण में ताकाहाता ऊपर पहुंचकर कैन के सामने खड़ा हो जाता है। अमाया पूरी ताकत से उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ताकाहाता अपनी पूरी शक्ति से कैन को लात मार देता है। सभी लोग डर से कांप उठते हैं। ऐसा लगता है कि अब कोई भयानक विस्फोट होने वाला है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। विस्फोट वाली बात पूरी तरह झूठ थी। इसके बाद सूर्यास्त के साथ ही चुनौती का समय भी समाप्त हो जाता है। गुड़िया घोषणा करती है कि इस राउंड में सभी विजेता हैं। वो बताती है कि विस्फोट की कहानी केवल प्रतिभागियों को डराने के लिए बनाई गई थी। खेल को और रोमांचक बनाने के लिए ये झूठ बोला गया था। कुछ ही क्षणों में पूरे आसमान में आतिशबाजी छा जाती है। जो लोग बच गए थे वे राहत की सांस लेते हैं। इनाम के रूप में सभी को एक एक आइसक्रीम दी जाती है। ताकाहाता और इचिका भविष्य की बातें करते हुए आइसक्रीम खाने लगते हैं। ताकाहाता इचिका से कहता है कि वो उसे पसंद करता है और यहाँ से निकलने के बाद दोनों साथ में फिल्म देखने जाएंगे। सब कुछ आखिरकार सामान्य होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी ये सारी बातें सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएंगी। तभी इचिका अपनी आइसक्रीम की स्टिक पर लिखा संदेश पढ़ती है और अचानक रो पड़ती है। उस पर लिखा था, तुम हार चुकी हो, तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। गुड़िया फिर से बोलती है। वो बताती है कि अब तक की सारी चुनौतियाँ बुद्धि, साहस और कौशल की परीक्षाएं थी, लेकिन आखिरी परीक्षा बिल्कुल अलग थी। ये किस्मत की परीक्षा थी। आइसक्रीम की हर स्टिक पर पहले से ही लिखा हुआ था कि कौन जिंदा रहेगा और किसकी
मृत्यु होगी। इचिका की किस्मत में मौत लिखी थी। ताकाहाता अपनी स्टिक देखकर जानता है कि वो जिंदा रहेगा। अमाया की स्टिक पर भी लिखा था कि वो बचेगा, जबकि बाकी 2 जिंदा छात्रों की किस्मत में भी मौत ही लिखी थी। इसके बाद गुड़िया की आंखों से लेजर किरणें निकलती हैं और एक ही पल में इचिका तथा बाकी 2 छात्र हवा में विलीन हो जाते हैं। सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि कोई कुछ भी नहीं कर पाता। इस घटना से ताकाहाता पूरी तरह टूट जाता है। इसके बाद ताकाहाता और अमाया को आसमान में तैरते एक विशाल क्यूब के ऊपर ले जाया जाता है। नीचे अनगिनत लोग उनके जिंदा बचने की खुशी मना रहे होते हैं, लेकिन उस जीत के पल में भी ताकाहाता की आंखों में कोई खुशी नहीं थी। वो जीत तो गया था, लेकिन उसने अपने सबसे प्रिय इंसान को खो दिया था। और इसी दर्दनाक एहसास के साथ इस अविश्वसनीय और चौंका देने वाली कहानी का अंत हो जाता है।